नेक्स्ट क्वेश्चन। यस रितेश खड़े हो, रितेश और रिया खड़े होने का, जल्दी फटाफट जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, थर्ड का 6। यस रिया क्वेश्चन बोलो। इक्वल टू अंडर रूट डन। यस रिया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स dy by dx। यहाँ पे क्या है, dy by dx ऑफ uv रूल। वेरी गुड, u प्लस v रूल। रितेश u प्लस v में क्या होता है? शांत रहो। u प्लस v बोलने का, u मल्टीप्लाई v बोलने का, u डिवाइड बाय v बोलने का। यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या मालूम पड़ा हमारे को, u प्लस v है ना। यहाँ पे क्या है, पहला वाला u कौन सा है? अंडर रूट कॉस क्या है u, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट कॉस एक्स। कौन सा फॉर्म है ये? फॉर्म पहचानो, फॉर्म मुझे होनी चाहिए। रूट एक्स का फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है? रूट प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ। यस रिया, ये कौन सा फॉर्म है? ये कौन सा फॉर्म है? ये कौन सा फॉर्म है? क्या दोनों फॉर्म अलग है कि सेम है? दोनों फॉर्म सेम है। कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि रूट के अंदर एक्स है, रूट के अंदर कुछ तो वैल्यू एक्स है, तो रूट एक्स का क्या आंसर आता है रितेश? बराबर है, सही जा रहे हैं। जरा देख, 1 लिखा अपॉन 2 लिखा, रूट इसका एक्स क्या है? इसका एक्स कॉस एक्स है, यहाँ पे क्या आएगा? कॉस ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ। कंटिन्यू करेंगे, अभी मैंने क्या सॉल्व किया? रूट को सॉल्व किया ना, अभी इसको एक्स सॉल्व करेंगे। कॉस ऑफ एक्स प्लस यहाँ पे क्या आएगा रिया? 1 अपॉन 2 अंडर रूट कॉस ऑफ रूट एक्स। ये क्या इसका एक्स है ना, 1 अपॉन 2 रूट एक्स आ गया। किसको सॉल्व करेंगे अभी? डी बाई डी एक्स ऑफ विदाउट रूट, विदाउट रूट। वेरी गुड, राइट है। अब बताओ कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन। तो ये ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं है। इसके अंदर क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। अभी dx बाई dx करेंगे तो क्या आता है? 1, तो उसको सॉल्व नहीं करना, छोड़ देना है। नेक्स्ट, ये प्लस, फिर क्या हो जाएगा रितेश? यहाँ पे क्या आएगा? 1 अपॉन 2 रूट। यहाँ पे क्या आएगा? कॉस का क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है? कॉस एक्स। क्या आता आंसर? माइनस साइन एक्स। सारे फॉर्मूला वहां लिख रहा हूं मैं। यहाँ देखो नेक्स्ट क्या आएगा बताओ फिर? यहाँ पर माइनस साइन रूट एक्स। अब क्या करने का आगे? डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स। मैंने कॉस को सॉल्व किया, कॉस का क्या है? माइनस साइन आया। अभी सॉल्व करेंगे रूट एक्स को। रूट एक्स का आंसर क्या आता है? देखो वहां लिखा हुआ है 1 अपॉन 2 रूट एक्स आता है। सो ये सॉल्व हुआ है कि बाकी है अभी? सॉल्व हो गया, बस क्या करना? अरेंज करना। हाँ हाँ वही वही, वो करने के बाद 2 cos x हो गया, ये लिख दिया। प्लस आगे क्या करने का? 1 अपॉन 2 अंडर रूट कॉस ऑफ रूट ऑफ एक्स। अब यहाँ देखो, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। ये 1 को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आएगा? देखो साइन ऑफ रूट ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या आएगा? 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर है। पीछे ये दिया, क्या लग दिया? कुछ दिया, क्या दिया? हाँ इसको 4 कर देंगे। सो देखो बताओ रिया क्या आएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस साइन एक्स माइनस
साइन रूट एक्स, इसमें अपॉन में क्या है अंडर रूट 2 कॉस एक्स है। ये देखो ये 2 मल्टीप्लाई का तो क्या आएगा 4 आ गया, रूट एक्स आ गया और रूट के अंदर क्या है कॉस ऑफ रूट एक्स, यही है ना पीछे। तो ये हो गया सॉल्व, फटाफट करने का। बैठ जाओ रिया, बैठ जाओ रितेश। यस कार्तिक बोलो। सेक 3x यस आलोक खड़े होने का। डी बाई डी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखने का, log ऑफ sec 3x plus tan 3x। इधर ध्यान दो, पहले सब आ जाएगा आंसर। यहाँ पे ध्यान दो, पहले क्या है वन log के लिए क्या आता है, log इसके लिए क्या आता है 1/x। डी बाई डी एक्स ऑफ log x रहेगा तो क्या आता है आंसर 1/x आता है, बराबर है। आगे बढ़ते हैं, अभी देखो बताओ क्या आएगा इसके अंदर। आलोक यहाँ बताने का 1/sec 3x, ये पूरा x है ना, ये पूरा क्या x है 3x प्लस tan 3x। वसीम आगे क्या करने का, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या sec 3x प्लस tan 3x। इसमें दिख रहा है दो टर्म है ना, कौन सा u प्लस v वाला रूल। u प्लस v वाले रूल में क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v। इसको 1/sec 3x लिखा प्लस tan 3x लिखा। यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ sec 3x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ tan 3x प्रॉपर है, बराबर है। कार्तिक बताने का फॉर्मूला sec का x का फॉर्मूला क्या है, गलत है गलत है गलत है गलत है, कब सुधरेगा तू। कभी नहीं। भाई sec into tan x। sec थीटा सी, यहाँ पे सी sec। अरे हाँ याद ध्यान दो, बताओ फटाफट क्या आएगा। अरे बस 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 जाने का, प्रमोट करूँ क्या, प्रमोट करूँ क्या। sec 3x प्लस tan 3x। 3x क्या है हमारा, थीटा है। 3x क्या हमारा थीटा है, 3x क्या है थीटा है, बताओ फटाफट। इधर 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 ध्यान देने का, इधर झगड़ा बात में, सब इधर पे पहले। सो sec थीटा के लिए क्या आता है sec थीटा इंटू tan थीटा, तो क्या आएगा बताओ। ये sec 3x sec 3x tan theta इंटू tan tan 3x। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है 3x है, थीटा की वैल्यू क्या है 3x। मैंने किसको सॉल्व किया, अभी sec को सॉल्व किया, अभी किसको सॉल्व करेंगे x को सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू क्या है 3x ना। महाराजा आलोक इधर ध्यान दे, ध्यान ध्यान, अरे मस्ती कर, ध्यान दे। डी बाई डी एक्स ऑफ tan थीटा के लिए क्या आता है, tan के लिए क्या आता है कार्तिक sec स्क्वायर थीटा आता है। अगर तुम्हारे पास tan थीटा तो क्या रहेगा sec स्क्वायर थीटा। यहाँ पहचानने का आलोक कि यहाँ पर हमारे लिए tan थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है थीटा की वैल्यू 3x है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखना चाहिए sec स्क्वायर 3x लिखना है, ठीक है। हमने किसको सॉल्व किया अभी, हमने क्या सॉल्व किया अभी tan को सॉल्व किया है। क्या सॉल्व किया अभी tan, थीटा को सॉल्व किया क्या, थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है। तो लास्ट डिफरेंशिएट करना है इसको और इसको, फिर हमारा काम हो जाएगा। उसके बाद अरेंजिंग करना है। यहाँ पे ध्यान दो, डी वाई बाई डी एक्स लिखा, कार्तिक आगे बताने का 1/sec 3x प्लस। शांत रहो गर्ल्स, यहाँ पे शांत रहो, यहाँ पे ध्यान दो, ये मेन स्टेप है। यहाँ पे तुम्हारे को समझना है कि कैसे वहां पे कैंसिल होता है। कार्तिक बताने का यहाँ पे क्या आएगा आंसर, sec 3x मल्टीप्लाई बाय व्हाट tan 3x। यहाँ पे देखो 3 बाहर आएगा, dx बाई dx क्या होता है 1, इसका मतलब यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा।
प्लस यहाँ पे क्या है sec स्क्वायर 3x है, इसका मतलब मैं लिखूंगा इसको ऐसे, देखो sec 3x उसके ऊपर पावर क्या रहेगा स्क्वायर, समझे, sec 3x की पावर क्या रहेगा वहां पर स्क्वायर रहेगा। फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 3, कैसे किया समझा, क्योंकि मैंने तुमको बताया था पहले भी, अगर कोई भी तुम्हारे पास sec स्क्वायर थीटा है तो क्या आता है sec थीटा का द होल स्क्वायर, समझे ना, ऐसे लिखते हैं इसको। सो अब देखो नेक्स्ट स्टेप में इसमें क्या कॉमन दिख रहा है तुम्हें, क्या कॉमन आ रहा है आलोक, dy बाय dx लिखा, sec 3x और पहले जो नीचे है उसको लिखते हैं sec 3x प्लस tan 3x। भाई सुनो ना, इसमें से देखो दोनों में से क्या कॉमन है, ये कॉमन है, sec 3x कॉमन है, 3 कॉमन है, दोनों को बाहर निकाल लिया क्योंकि ये वहां भी है, देखो दोनों में 3 है क्या, दोनों में 3 है, दोनों में sec 3x है क्या, उसमें 2 बार है, इसमें 1 बार, तो कितनी बार बाहर आएगा, 1 बार बाहर आएगा। सो देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे कितना दोनों में 3 है ना, 3 बाहर आ गया, 3 sec 3x 3 बाहर आ गया, उसके बाद क्या आएगा sec 3x, क्या आएगा sec 3x, ध्यान देने का। यहाँ पे देखो नेक्स्ट tan 3x प्लस sec 3x, अगर देखो 5 + 2 करो या 2 + 5 करो, प्लस में अरेंजमेंट मैटर नहीं करता, मतलब वो एक ही बात है, इसको आगे लिखो या पीछे लिखो वो इसी एक ही चीज है। तो कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा फाइनल आंसर, आलोक क्या आएगा फाइनल आंसर, ये भाई जो बचा है ना वो पूरा डाल दो ना, बचा क्या है, 3 sec 3x बचा क्या है dy बाय dx ऑफ, 3 क्या आएगा 3 sec 3x, ये आंसर है ना पीछे, बैठ जाओ वन चांस दोनों बैठ जाओ, माइनस क्या, यही है ना, यही ना क्वेश्चन। देखो यहाँ पे ना x को डिग्री में लिखा हुआ है, x को पता है कि x एक नंबर है वो डिग्री के ऊपर है, सो ऐसा हमारा होना नहीं चाहिए, हमको रेडियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वहां पे स्पेसिफिकली बताया कि डिग्री है ये। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ना डिग्री से जाना है, अगर रेडियंस में रेडियंस से जाना है डिग्री में, तो उसके लिए एक मल्टीप्लीकेशन है, जैसे जैसे तुमने देखा रहेगा, अगर तुम्हारे पास मीटर है जाना सेंटीमीटर है तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है क्या 100, मीटर सेंटीमीटर से मीटर में तो क्या डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100। वैसे ही तुम्हारे पास अगर डिग्री है, x की पावर डिग्री है, तो उसको मल्टीप्लाई करो किससे, पाई अपॉन 180। देखो सिंपल है, रेडियंस में ना ऊपर पाई आता है, रेडियंस में ऊपर क्या आता है पाई, तो पाई ऊपर रहेगा, 180 क्या रहेगा नीचे। 180 का मतलब भी क्या है, उसका भी मतलब क्या 180, उसका मतलब भी क्या 180, खाली फॉर्म चेंज हो गया, फॉर्म चेंज हो गया क्या आ जाएगा, मान लो ये x की वैल्यू 60 होती है, कितनी होती है 60 रहती है ना x की वैल्यू, मान लो 60 रहती है अगर, तो क्या होता है ये कटता, यहाँ पे आंसर क्या आता पाई बाय 3, समझे, पाई बाय क्या आता 3, ऐसे होता है रेडियस में कन्वर्ट। तो सिंपल, अभी हमको मालूम नहीं x की वैल्यू 60 है कि 50 है कि 8 है कि कितना पता नहीं है, सो हम लोग क्या रख रहे हैं वहां पे x ही रख रहे, क्या रख रहे हैं वहां पे x रख रहे, सो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x पाई बाय 80 180, x पाई बाय 180, समझ में आया क्या। अगर वो एंगल होता तो मुझे मालूम पड़ता ना कि एंगल है, कट रहा है, कुछ तो आ रहा है, बट अभी पता नहीं कि एंगल कौन सा है, सो मल्टीप्लाई कैसे होता है, पाई बाय 80 से 180 से मल्टीप्लाई होता है। तो जहां पे तुम्हारे को दिख रहा है x डिग्री, वहां पे क्या आ जाएगा, x के जगह पे क्या आ जाएगा, x डिग्री की जगह पे आ जाएगा x पाई बाय 180, समझा पहले ये चीज, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। यस चिन्मय, अब बताओ फटाफट क्या क्वेश्चन बन गया, 1 प्लस साइन है कि कॉस है, साइन ही है ना, साइन ऑफ क्या है x पाई बाय 180 डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ऑफ x पाई बाय 180। यस निहारिका, कौन सा फॉर्म है ये, कौन से फॉर्म में, कौन से u डिवाइड बाय b वाला फॉर्म है, बराबर है, u डिवाइड बाय v वाले फॉर्म में क्या होता है निहारिका, भाई वो फॉर्मूला है ना ये वाला, इसमें क्या आंसर आता है, पहले ये बताओ डेरिवेशन ऑफ u अपॉन v, u का है, u क्या है न्यूमरेटर है, v क्या है डिनोमिनेटर, ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें u क्या है, इसमें v क्या है, प्लस वाला क्या है, ऊपर वाला u है, माइनस वाला क्या है v, फॉर्मूला बोल आयुष जल्दी, v du बाय dx माइनस कौन बोलेगा, माइनस u dv बाय dx द होल डिवाइड बाय v स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, ठीक है। यस चिन्मय और विरुण इधर ध्यान दो, dy बाय dx कैसे आएगा, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू व्हाट
x, dy बाय dx होगा इक्वल टू dy बाय dx ऑफ, यहां पर क्या करने का है, 1 प्लस साइन एक्स पाई बाय 180, 1 माइनस साइन एक्स पाई बाय 180। ठीक है वरुण, यहां पे फॉर्म है, वहां फॉर्मूला है, अगला स्टेप बताने का है, देख के बताने का है। v क्या है, v पहले v क्या है, 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन एक्स पाई बाय 180। इसमें कैसे मालूम पड़ा, ये मेरा v है, v पहले आ गया। नेक्स्ट क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, डी बाई डी एक्स ऑफ u, u क्या है, 1 प्लस साइन एक्स पाई बाय 180। ठीक है, हमने क्या सॉल्व किया अभी, v लिखा और क्या लिखा, u। अब माइनस क्या करेंगे, माइनस u, u की वैल्यू क्या है, वापस बोलो, u की वैल्यू यही है, 1 प्लस साइन एक्स पाई बाय 180। यस शुभांगी, इधर डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आएगा, जल्दी जल्दी, v डिफरेंशिएशन ऑफ u, v डिफरेंशिएशन ऑफ u, v डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v, v क्या है इसके अंदर, 1 माइनस साइन एक्स पाई बाय 180, ये क्या है, v है, डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय क्या रहेगा, v स्क्वायर। तो v स्क्वायर कैसे लिखेंगे आयुष, 1 माइनस साइन एक्स पाई 180 द होल स्क्वायर। ठीक है आगे बढ़े अभी, नेक्स्ट स्टेप, इसमें क्या करना अपने को, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस साइन एक्स पाई अपॉन 180, ये लिखा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1 के लिए क्या आएगा 0, 1 के लिए क्या आएगा 0, साइन के लिए क्या आएगा, साइन के लिए क्या आ जाएगा कॉस, 1 के लिए 0 आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, मैं एक स्टेप में कर दे रहा हूं, क्या आ जाएगा वहां पे, साइन के लिए क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, कॉस क्या, कॉस एक्स पाई अपॉन 180, बचेगा क्या हमारे को, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करना है वापिस से, एक्स पाई अपॉन एक्स पाई अपॉन 180। अब इसमें ध्यान दो, पाई और 180 क्या है, कांस्टेंट है, एक्स क्या हमारा वेरिएबल है। तो चिन्ह में पहले बताओ, यहाँ पे ये ब्रैकेट बंद हुआ है, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे इसको। यहाँ पे क्या है, 1 प्लस क्या है, साइन एक्स पाई अपॉन 180 कंप्लीट हुआ। 1 के लिए क्या आएगा, 1 के लिए आएगा 0, इसके लिए क्या आएगा, साइन के लिए क्या आता है, कॉस आता है, तो कॉस ऑफ एक्स पाई, माइनस किया आपने, है ना, माइनस है तो माइनस किया, माइनस पहले से तो है वहां पे। यहां देखो नेक्स्ट हमने क्या सॉल्व किया, अभी हमने साइन को सॉल्व किया, आगे डिफरेंशिएट कौन होता है, एक्स पाई अपॉन 180, द होल डिवाइड बाय व्हाट, 1 माइनस साइन एक्स पाई अपॉन 180, लिख के लो इतना पहले। थोड़ा टाइम जाएगा इसके अंदर, उसके अंदर फिर कॉमन निकालेंगे, कट करेंगे। ऐसे कैसे मिस कर दिया, क्या है देव यहाँ बताने का, डी वाई बाई डी एक्स है, यस वॉइस में आलोक, पीछे क्या है, सब इधर पेन वेन बाद में, पेन गिर जाएगा, पेन को भूल जाने का, पहले सम देखने का, पेन तो 5-6 आ जाएगा। यहाँ देखो 1 माइनस एक्स पाई बाय 180, ब्रैकेट में कॉस, ये 0 खत्म हो गया ना। ध्यान दो यहाँ पर, नेहा, मानसी, तैयबा, फिजा, इधर ध्यान दो फटाफट, कॉस एक्स पाई बाय 180, इसमें से क्या निकलेगा, पाई और 180 बाहर आएगा, पाई और 180 बाहर आएगा,
मैं इधर दिखा देता हूँ खाली दिखाने के लिए कि डी बाई डी एक्स किया है मैंने, डी बाई डी एक्स क्या किया वहां पे किया, आंसर क्या आता है उसका 1। यहाँ पे माइनस, देखो ये ब्रैकेट कंप्लीट हो गया, ब्रैकेट कंप्लीट है ना क्या, यहाँ पे आएगा क्या आएगा 1 प्लस साइन एक्स पाई अपॉन 180 है। शुभांगी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ जल्दी से। सब नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, सब जानना ही नहीं मुझे, सब नहीं जानना है, आई डोंट वांट टू नो। यस विरुण, विरुण सॉरी देव, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये बंद कर दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, अरे सम तो होने दो, सम तो होने दो, फटाफट सम होने दो पहले। यहाँ से देखो, यहाँ फटाफट यहाँ पे बोलो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कॉस क्या आएगा एक्स पाई बाय 180, पाई बाय 180 डी एक्स बाई डी एक्स। अब मुझे मालूम है डी एक्स बाई डी एक्स क्या कैंसिल होगा, ये भी क्या कैंसिल होगा, डिवाइड बाय क्या है 1 माइनस साइन। यह शुभांगी इतनी बकवास हो गई है तो थोड़ा काम की बात भी कर लो। इसमें कॉमन क्या है, कॉमन क्या है इसके अंदर, नहीं भाई ऊपर ब्रैकेट कॉमन है। क्या क्या कॉमन है इसके अंदर, cos x pi by 180 pi by 180 और वन साइड से भी दोनों सेम है। क्या कॉमन है, अरे बता दो ये भाई दोनों जो वाइट से देखो दोनों कॉमन है, से चिल्ला रही हूं। साइन वाला भी कॉमन है। देखो बताता हूँ क्या कॉमन है, सिर्फ ये और ये कॉमन है, बाकी अंदर का साइन का कॉमन नहीं है। क्यों नहीं कॉमन है मालूम है, बिकॉज यहाँ पे क्या है 1 माइनस 1 प्लस। बताओ कॉमन क्या, वापस बोलो, अरे वापस बोलो कॉमन क्या है, कॉस एक्स पाई बाय 180। लास्ट में कार्तिक खड़े हो, कार्तिक cos x है। कॉस एक्स पाई 180 कॉमन है, और उसमें क्या कॉमन है पाई अपॉन 180 भी कॉमन है। ब्रैकेट में क्या बचा, देखिए पूरा टर्म है, दिख रहा है, पूरे टर्म के अंदर मैंने क्या निकाला, पाई बाय 180 बाहर निकाला, कॉस पाई एक्स पाई अपॉन 180 बाहर निकाला, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस साइन एक्स पाई अपॉन 180। ठीक है, आगे बढ़े, प्लस वहां पे क्या बचा, ये प्लस कहां से, ये वाला प्लस है, कौन सा प्लस है दिखा रहा है, ये वाला प्लस है। अब यहाँ पे नेक्स्ट 1 प्लस साइन एक्स पाई अपॉन 180, क्योंकि यहाँ पर ना प्लस है इसलिए मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, माइनस होता तो ब्रैकेट लगाता, क्योंकि साइन चेंज होगा, प्लस में साइन चेंज नहीं होता है। यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो गया। देखो मैंने क्या किया, वापस से बता रहा हूँ, इसमें मैंने ये और ये कॉमन ले लिया, और ये ब्रैकेट क्या लिया, कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, अंदर दिख रहा है 1 माइनस साइन पाई एक्स पाई बाय 180 प्लस 1 प्लस साइन एक्स पाई बाय 180। सब ध्यान से देखो इधर पे, उसमें कुछ तुम्हें दिखेगा एक प्लस और एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस, सब बाद में। यहाँ पे पहले एक प्लस दिख रहा है, क्या दिख रहा है माइनस, ये कैंसिल हो गया। डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय 1 माइनस साइन एक्स पाई अपॉन 180 का होल स्क्वायर। यस देव, लास्ट स्टेप क्या आएगा, यहाँ पे dy बाय डी एक्स है। अब देखो, अब इसमें मैं चाहूँ तो ऐसे रख सकता हूँ, लेकिन पीछे क्या दिया, पीछे रेडियंस में वापस डिग्री कर दिया है, वापस क्या कर दिया, वापस से डिग्री में। डिग्री में कैसे होता है देखो ध्यान से, अगर तुम्हारे पास x है वो रेडियंस में, रेडियंस का मतलब क्या है पाई अपॉन 180 है, तो डिग्री में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 अपॉन पाई से, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई कैंसिल होगा, 180 कैंसिल होगा, तो क्या आएगा x डिग्री आएगा, क्या आएगा तुम्हारे को x डिग्री। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, वापस से x डिग्री हो जाएगा। मैंने क्यों किया था बताता हूँ, क्यों किया था, ताकि मेरा x डिग्री को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, x डिग्री को क्या हो जाए, x डिग्री को हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन रेडियंस के टर्म में अगर तो उसको डिफरेंशिएट कर सकते। डिग्री इज नॉट डिफरेंशिएबल, रेडियंस इज डिफरेंशिएबल, समझा, इसलिए किया था। अभी आगे देखते हैं, अब डिफरेंशिएट हो गया है, रेडियंस अब का काम अभी नहीं है, वापस किस में कन्वर्ट कर देंगे, डिग्री में। सो क्या आ जाएगा, कॉस क्या, कॉस एक्स डिग्री, कॉस एक्स डिग्री हो गया अपॉन पाई 180। ऊपर क्या बचा है, ऊपर देखो ब्रैकेट में 1 बचा है प्लस 1 बचा है, ये वाला 1 और ये वाला 1, बाकी ये तो कैंसिल हो गया है। डिवाइड में क्या बचा है 1 माइनस, ये भी क्या हो जाएगा x डिग्री साइन
x डिग्री द होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एक चीज कैंसिल होना चाहिए, उसमें कैंसिल हो जाएगा ना, देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो देखो यहाँ पे फाइनल आंसर तुम्हारा क्या आएगा, देखो dy बाई डी एक्स, यहाँ पे ये दिख रहा है ये 180 और ये क्या है 2, इसको बाजू में लिख देता हूं मैं, cos x डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाय 2 द होल डिवाइड बाय 1 माइनस साइन x डिग्री। सो ये 2 है और ये क्या है 180, कितना आ जाएगा 90, पाई अपॉन 90 आया। सो मैं क्या करूंगा, पाई अपॉन 90 पहले लिख रहा हूं, पहले डिवाइड में लिखा पाई अपॉन 90 मल्टीप्लाई ऊपर क्या है cos x डिग्री अपॉन नीचे क्या है 1 माइनस साइन x डिग्री। ये तुम्हारा है फाइनल रिजल्ट, और स्क्वायर आएगा, स्क्वायर भी आएगा बराबर। तो फाइनल आंसर तुम्हारा ये, लिख लो फटाफट इसको। चालू करवा दो ना, एसी बहुत गर्म हो रहा है। जल्दी जल्दी जल्दी, x पाई अपॉन 180 x पाई अपॉन 180 ऊपर क्या है 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस माइनस साइन, ये x बोल रहा हूं मैं इसको, लेकिन समझ जाओ, भावना को समझ जाओ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो u अपॉन v, बस 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 शांत रहने का। यहाँ पे देखो u अपॉन v रूल है, u अपॉन v में क्या होता है v डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v। इसमें v क्या है, ये v है डिफरेंशिएशन ऑफ u कौन सा है ऊपर वाला, ऊपर मतलब कौन 1 प्लस साइन x वाला फॉर्म। फिर मैंने क्या किया माइनस u मतलब कौन 1 प्लस साइन x पाई अपॉन 180, डिफरेंशिएट किसको किया फिर v को, अपॉन में क्या है v का स्क्वायर है, डन। इसको डिफरेंशिएट किया क्या, नहीं किया, रिमशा शांत रहने का, डिफरेंशिएट किया इसको नहीं, तो ये ऐसा ही है, इसको डिफरेंशिएट किया हाँ, 1 के लिए क्या आता है 0, साइन के लिए क्या आता है cos आया। फिर देखो मैंने किसको सॉल्व किया, अभी cos को सॉल्व किया, क्या कहानी यहाँ पे खत्म हो गई, नहीं, क्यों खत्म नहीं, क्योंकि अंदर क्या है उसके अंदर वहां पे थीटा है, थीटा के फॉर्म x के फॉर्म में। सो डी बाई डी एक्स ऑफ x पाई अपॉन 180, इसमें कांस्टेंट क्या है वसीम, क्या कांस्टेंट इसके अंदर x पाई अपॉन 180 में, जल्दी बोल कांस्टेंट क्या है, पाई कांस्टेंट है 180 कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर ले लिया बाद में, x कांस्टेंट नहीं है तो डिफरेंशिएट किस में होगा dx बाई dx में होएगा। ठीक है, यहां पर भी वही स्टोरी है, चिन्मय क्या डिफरेंशिएट हुआ है, ये हुआ है कि नहीं हुआ है, ये डिफरेंशिएट हुआ नहीं, डिफरेंशिएट नहीं हुआ, ये डिफरेंशिएट हुआ क्या, हुआ है नहीं यार, डिफरेंशिएट हुआ है कि नहीं, ये दोनों डिफरेंशिएट हुआ है कि नहीं, 1 के लिए क्या आया 0, साइन के लिए क्या आया, आलोक यहाँ पे ध्यान दे, आलोक डी बाई डी एक्स ऑफ, फिर भी ध्यान देने का, पाई एक्स अपॉन 180 है, पाई एक्स अपॉन 180 में कांस्टेंट क्या है, गलत, पाई और वो दोनों भी कॉमन है, दोनों बाहर आ जाएंगे, कांस्टेंट है मतलब, और उसके बाद क्या है dx बाई dx, मैंने यहाँ पे इसको कट कर दिया बिकॉज डिफरेंशिएट होकर क्या मिलता है हमारे को 1 ही मिलता है, 1 ही मिलता है। ठीक है, यहाँ पे देखो नीचे कुछ चेंज हुआ है अभी तक नहीं, नीचे कुछ करना नहीं है, 1 माइनस साइन पाई एक्स पाई द होल स्क्वायर है। फिर यहाँ पे आते हैं वसीम, यहाँ बताने का, मैंने यहाँ पे क्या कॉमन लिया, देखो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है मुझे, पहला मुझे क्या कॉमन मिल रहा है पाई बाय 180, दूसरा कॉमन मिल रहा है पाई बाय, दोनों में कॉमन है ना, दोनों में से पाई बाय 180 बाहर निकाल लिया, ये पूरा ब्रैकेट दिखा cos क्या cos x पाई अपॉन 180, cos x पाई अपॉन 180 दोनों को बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, यहां बाहर निकला, अंदर क्या बचा 1 माइनस साइन x पाई अपॉन 180 प्लस 1 प्लस साइन x पाई अपॉन 180, ये प्लस है या माइनस में कट गया। फिर नेक्स्ट 1 प्लस 1 क्या होता है 2, यहाँ पे पाई अपॉन क्या है 180, क्योंकि ये डिवाइड में, तो डिवाइड में क्या होता है a अपॉन बी रहेगा, तो क्या होता है a अपॉन बी डिवाइड बाई सी, तो a अपॉन बी सी होता है, जो 90 वो नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो हमारे को क्या लास्ट में क्या लिया मैंने, जो हमारा रेडियन में था उसको वापस किस में कन्वर्ट कर दिया, डिग्री में। कैसे कन्वर्ट हो जाएगा वो, क्योंकि मल्टीप्लाई किससे हुआ ये पाई बाय 180 से, फिर से मल्टीप्लाई किससे करेंगे 180 अपॉन पाई से, तो तुम्हारा क्या आएगा x डिग्री साइन का कॉस का आ गया। बोलने का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा है 9, बोलो फटाफट क्या क्वेश्चन है, y इक्वल टू कॉट ऑफ log x अपॉन 2, ब्रैकेट लो, इतना ही है, माइनस है माइनस लॉग कॉट एक्स अपॉन 2। अच्छा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन बराबर है ना,
हाँ बराबर तो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नेहा बताओ क्या रहेगा, कौन सा फॉर्म दिख रहा है तुम्हारे को? dx वाला गलत, uv वाला ना। तो पहले क्यों बोला वो? अरे तो फिर भाई आप तो कोई बात नहीं, माफ किया मैंने, माफ किया। लॉग एक्स अपॉन क्या है? 2 माइनस लॉग ऑफ कॉट एक्स बाय 2। कौन सा रूल है इसके अंदर? u प्लस v वाला। यस चिन्मय, रूल कौन सा होता है u प्लस v वाला? dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट लॉग ऑफ x डिवाइड बाई 2। सबका ध्यान यहाँ पे चाहिए, यस सबका ध्यान यहाँ पे चाहिए, कोई लिखेगा नहीं। शुभांगी इधर, सब लोग, फिजा, रिमशा, सब यहाँ पे ध्यान दो, रख दो रख दो, सब रख दो, इधर पे ध्यान दो। भी मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीखने मिलेगा कैसे हम लोग को सॉल्व करना है, बिकॉज मैं यहाँ कुछ बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, उसको तुमको हमेशा काम आएगा। यहाँ पे देखो ध्यान से, हमने क्या है, लॉग ऑफ कॉट ऑफ लॉग एक्स है ना, डिफरेंस किसको करेंगे पहले? कॉट को, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ कॉट एक्स अपॉन 2। अब एक बात याद रखो, एकदम गांठ बांध लो अच्छे से कि दो टर्म है इधर पे। कितने टर्म है? दो। कैसे मालूम पड़ा दो टर्म है? पहला टर्म माइनस दूसरा टर्म, जो भी होगा वो मल्टीप्लाई 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 इसमें होता रहेगा, जो भी होगा मल्टीप्लाई 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 मल्टी इसमें होता रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे मेन दो ब्रैकेट है, मेन दो ब्रैकेट है, बीच में क्या है? माइनस। ये हर क्वेश्चन के लिए वैलिड है, हर क्वेश्चन, बहुत बेसिक है लेकिन पता होना चाहिए। देखो नेक्स्ट, यस चिन्मय, कॉट के लिए क्या आता है? माइनस क्या आता है? माइनस माइनस कॉस, कोसेक की कोसेक, कोसेक थीटा आता है। कॉट थीटा रहेगा तो क्या आता है? माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो मतलब क्या रहेगा? लॉग log x upon 2। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फॉर्मूला क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स थीटा रहेगा तो क्या आएगा? माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। शीट सामने रखो फॉर्मूले का, तब समझ में आएगा। इधर ध्यान दो, इधर बाद में समझता नहीं है फिर। यहाँ पे देखो, मैंने किसे सॉल्व किया अभी? क्या सॉल्व किया अभी? कॉट को सॉल्व किया, कॉट को सॉल्व किया। अभी किसे सॉल्व कर रहा हूं? थीटा को। थीटा के अंदर क्या मिला मुझे? थीटा में मिल गया सदमा। सदमा किसका? लॉग एक्स का। इसके अंदर 1/2 क्या है? कॉमन है, वो बाहर आएगा, कांस्टेंट है। माइनस, ये देखो एक टर्म कंप्लीट है, ये एक टर्म है पूरा। मैं बार बार एक टर्म दिखा रहा हूं ताकि तुमको समझे एक टर्म की वैल्यू क्या है। एक टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बीच में माइनस माइनस आएगा तो ब्रैकेट में ही रहेगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, लॉग के लिए क्या आता है? लॉग ऑफ एक्स क्या होता है? क्या होता है वसीम? 1/x। यस नेहा, बोलो क्या लिखूंगा यहाँ पे? 1/, ये cot x कॉट एक्स अपॉन 2, 1/, कॉट एक्स अपॉन 2। ये 2 बाद में ऊपर जाएगा। बाद में देखो ये टर्म है डी बाई डी एक्स ऑफ, मैंने क्या सॉल्व किया अभी? लॉग को सॉल्व किया। किसे सॉल्व किया अभी? लॉग को। क्या मैंने कॉट को सॉल्व किया अभी? नहीं, अब करूंगा अभी। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स अपॉन 2। इसमें मुझे सदमा वापस मिला कि अब क्या है? 1/2 क्या है? 1/2 कॉमन है। तो नेक्स्ट स्टेप में वही करेंगे। अगले स्टेप में क्या करेंगे? ये चिन्मय बताने का फटाफट। इसमें माइनस कोसेक स्क्वायर लिखूंगा, लॉग ऑफ एक्स अपॉन 2, 1/2 बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट? लॉग ऑफ एक्स। ये हो गया एक टर्म। फिर से बता रहा हूं मैं बात जानबूझ के, ताकि तुमको मालूम पड़े एक टर्म है, दूसरा टर्म दूसरा है। माइनस, ये माइनस का बहुत इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे 1/, यहाँ पे देखो 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2/, कॉट ऑफ एक्स। ये हो गया कंप्लीट। 1/2 बाहर आएगा, 1/2 बाहर आया, डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट? कॉट एक्स। अब हुआ सेकेंड टर्म कंप्लीट। अब देखो ध्यान से, फाइनल स्टेप है, हो जाएगा। सो वसीम क्या आएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ, पहले ये वाला माइनस कोसेक स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन 2, 1/2 इंटू 1/x, 1/2x है ये मल्टीप्लाई में। ये पूरा एक ही टर्म है, पूरा क्या है? एक ही टर्म है, पूरा एक ही टर्म है। नाउ माइनस अगला टर्म, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज एक डिवाइड में और एक मल्टीप्लाई में, एक ऊपर एक न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया। क्या बचा मेरे पास? 1/, 1/, कॉट एक्स है। कॉट के लिए क्या आता है? क्या होता है? इसके लिए क्या आता है? कॉट के लिए अभी सॉल्व किया था ना ऊपर, देखो कॉट के लिए क्या आता है? माइनस कोसेक स्क्वायर आता है। सो यहाँ पे आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। फाइनली यहाँ पे कंप्लीट। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। बाकी अरेंज करो, आंसर आ जाएगा। तो अरेंज करके दिखा देता हूं मैं। अरेंज क्या करेंगे इसमें? चिन्ह में कैसे अरेंज करेंगे?
माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वहां प्लस हो जाएगा। पहले इसको लिखता हूं मैं, माइनस लिखा, माइनस कोसेक ये ले लो ना, कॉमन ले लो ना। माइनस कोसेक स्क्वायर कॉमन नहीं आएगा, लॉग ऑफ एक्स अपॉन 2। नहीं आएगा। देखो कॉमन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, इसका थीटा अलग है, इसका थीटा अलग है। थीटा सेम होगा तभी कॉमन आ सकता है, अदरवाइज कॉमन नहीं आ सकता। डिवाइड बाय देखो यहाँ पर 1/2x है ना, तो 1/2x को आगे लिख सकते हो, 1/2x आगे लिख दिया मैंने। सो इन शॉर्ट ये क्या है, माइनस 1/2x इंटू कोसेक स्क्वायर लॉग x बाय 2। ये हमारा पहला टर्म है, पहला टर्म यहाँ पे कंप्लीट, फाइनली पहला कंप्लीट। सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर x अपॉन cos x स्क्वायर अपॉन cot ऑफ x। सो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर कंप्लीट हो गया, खाली क्या करना है, प्लस को पहले माइनस को बाद में। ये हमारा फाइनली कंप्लीट हो गया। ठीक है, कैसे हुआ ये पूरा क्वेश्चन, एक बार फटाफट रिकैप देखेंगे। देखो क्या हुआ है, तुम खुद से करने का ट्राई करो, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। यहाँ पे क्या किया मैंने, पहले बताया 2 टर्म है इसके अंदर, स्टार्टिंग से 2 टर्म है, एंड में भी 2 टर्म ही आया। यस, यहाँ पे सचिन कॉट ऑफ कॉट के लिए क्या आता है, माइनस कोसेक स्क्वायर आता है, फिर लॉग के लिए क्या आता है, 1/x आता है। तो मैंने किसको सॉल्व किया, पहले कॉट को सॉल्व किया, कॉट को सॉल्व किया तो क्या आया, कोसेक स्क्वायर आया। फिर मैं सॉल्व करूंगा, लॉग को सॉल्व करूंगा, लॉग में मुझे क्या दिखा, 1/2 कॉमन दिखा, कांस्टेंट दिखा, बाहर निकाला, लॉग के लिए क्या आता है 1/x, कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट, इसके अंदर लॉग है, लॉग के लिए क्या आता है 1/x, लॉग के लिए क्या आता है 1/x, इसका x क्या है, cot x बाय 2 है, वो हो गया। फिर मैंने क्या सॉल्व करूंगा, x को सॉल्व करूंगा, cot x बाय 2 में कॉमन कांस्टेंट क्या है 1/2 निकाला, cot x की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, कोसेक माइनस कोसेक स्क्वायर x आएगा, और यहाँ पे फाइनली तुम्हारा आ जाएगा फिर माइनस माइनस प्लस। पीछे यही कि कुछ और है, कुछ और है भाई, क्या दिया हुआ है, माइनस कोसेक स्क्वायर x log x अपॉन 2 प्लस 10x इंटू cos x अपॉन 2। पीछे रॉन्ग हो सकता है, बाकी यहाँ राइट है अपना कुछ। वहां पे शायद कॉट को 10 कर दिया है, 1/10 लिखेंगे तो ऊपर कर देंगे, कुछ भी नहीं। देखो पीछे क्या क्या मालूम है, ये जो कॉट है ना, कॉट का मतलब क्या होता है 1/10 होता है, तो 10 ऊपर आ जाएगा। तो पीछे वही किया हुआ है, कॉट को क्या कर दिया है 10 कर दिया। यहाँ रखोगे तो भी राइट है, नहीं करोगे तो भी राइट है, इसके मल्टीपल आंसर आ सकते हैं, यहाँ तक लिखोगे तो भी राइट है। 4x भी आ सकता है। कैसे, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, बिकॉज ये कहां पर है, थीटा इसके अंदर है, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। सो फाइनल जो बताया नीचे देखो, यहां तक लिखा तो भी चलेगा, मैं लिख रहा हूं अगला वो भी चलेगा, 1/2 कोसेक स्क्वायर लॉग ऑफ x बाय 2 प्लस कोसेक स्क्वायर x इंटू 10x। ये हमारा फाइनल रिजल्ट, फाइनल वैल्यू यहाँ पर है, कंप्लीट डन। या तो वो दोनों भी राइट है। 10 कैसे आया, 1/cot को क्या करेंगे 10,